हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक जर्नल। आज के सेशन में हम जर्नलिंग को फाइंड आउट करने के लिए एक और वे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से हम जो भी जर्नलिंग से रिलेटेड या आपका जर्नल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। इससे पहले भी हमने जो सेशंस किए थे उसमें हमने देखा था अलग अलग तरीके से, जैसे वर्क ओबीजे एक मेथड था जिसमें हम सारे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट कर पा रहे थे। उसी तरह से हमारे पास एक कुछ क्वेरीज मैंने आपको बताई थी जो क्यूसिस्ट टू लाइब्रेरी से हम फाइंड आउट कर सकते थे, है ना। उन क्वेरीज को भी हमने डिस्कस किया था। इस सेशन में हम एक और भी है जो यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम में जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी के बेसिस पे भी या फिर सिस्टम बेसिस पे भी आप उनकी लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो है DSP-OBJ-D। यहाँ पे क्या आता है, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, DSP-OBJ-D। ये लिखकर आपको लिखना F4 प्रेस करना है। जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे तो आपको ये कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगा, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट वेज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सारे ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए जब आप किसी प्रोजेक्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन वाला स्क्रीन मिलेगा। अगर इस कमांड के बारे में आप इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे F1 प्रेस करोगे, जिससे आपको इस कमांड की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे इसके रेस्ट्रिक्शन, डेफिनेशन, क्या क्या क्वालिफायर और वेरिएबल हम पास कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। प्लस लास्ट में जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो इसके एंड में आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स प्लस एग्जाम्पल के साथ में एस्केप मैसेजेस भी मिलते हैं, जो हर कमांड का प्रोसेस है ना। जब भी आप कोई कमांड यूज़ कर रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले F1 वाला बटन यानी F1 फंक्शन की प्रेस करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार वॉक थ्रू करें। इससे आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड मिल जाएंगे, डिस्प्लेइंग फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम इसको यूज़ करना देखते हैं कि ये यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पुट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। बट हमें तो क्या सारे ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं जो जर्नल है और इस किसी भी स्पेसिफिक लाइब्रेरी के हैं। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डाल देंगे स्टार ऑल। ठीक है, स्टार ऑल, या फिर अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे स्टार F4 करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। सिंगल यूज़र में क्या क्या डाल सकते हैं, सिंगल वैल्यू में ऑल यूज़र, स्टार IBM, अदर वैल्यूज़ में क्या आएगा, स्टार ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी के लिए डाला स्टार ऑल। ऑब्जेक्ट टाइप, उससे पहले हमें लाइब्रेरी मेंशन करनी होगी। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, लाइब्रेरी लिस्ट से पिक करता है। तो लाइब्रेरी लिस्ट में हो सकता है आपके पास 5-6 लाइब्रेरी आपने सेट की भी है, तो उन सभी लाइब्रेरीज में जितने भी जर्नल अवेलेबल होंगे ये उन सबको एक साथ फैच करके लाएगा, लिस्ट बना के लाएगा। ठीक है, बट हो सकता है आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक जर्नल की एंट्री चाहिए हो। मतलब अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है जिसके सारी वैल्यूज़ हमें फैच करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पुट किया शर्मित 1 लाइब्रेरी। फिर हमें प्रोवाइड करना होता है ऑब्जेक्ट टाइप। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता तो F4 करोगे तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। इन सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टार JRN के लिए, जो है जर्नल। तो यहाँ लिखेंगे JRN और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप में जर्नल आ गया और फिर आपको सिंपली एंटर हिट करना है, वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। बट बाकी ऑप्शंस भी, जैसे यहाँ पे देखोगे डिटेल में अगर आप F4 करोगे तो यहाँ पे पता लगेगा कि बेसिक डिटेल, फुल सर्विस नेम, टेक्स्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, वैसे ही ASP डिवाइस, और यहाँ पे आप आउटपुट भी ले सकते हो, जैसे इसका आउट फाइल बना सकते हो, प्रिंट कर सकते हो या फिर आउट फाइल भी बना सकते हो। अभी हम करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद में आप देख रहे हो ये पूरी एक लिस्ट लेके आया, किसकी, सभी जर्नल्स की। तो लास्ट सेशन में जैसे हमने क्वेरी से आइडेंटिफाई किया था तब भी हमें 6 जर्नल मिले थे इस लाइब्रेरी के, यहाँ भी 6 जर्नल मिल रहे हैं। ठीक है, इसी सेम क्वेरी से आप जर्नल रिसीवर भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, जर्नल का ऑब्जेक्ट टाइप और उसका साइज। तो ये ट्रिक हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास
कोई एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में कितने जर्नल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, वर्क ओबीजे से भी आप कर सकते हो। ये भी क्या कर रहा है, एक तरह से डिस्क्रिप्शन ही प्रोवाइड करता है उसका, है ना। अब इसके बारे में अगर आपको जैसे इस जर्नल के बारे में देखना तो आप यहाँ ऑप्शन 5 लोगे तो ये पूरा इसका इन्फॉर्मेशन देगा, कब क्रिएट हुआ था, किस यूज़र ने क्रिएट किया था, कौन से सिस्टम पे क्रिएट हुआ था, और चेंज की भी इंफॉर्मेशन है, प्लस ऑडिटिंग, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, जर्नलिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसी तरह से बाकी पे भी आप 5 ऑप्शन लेके ये वैल्यूज़ चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इस जर्नल का पूरा डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स। सिमिलरली ऑप्शन 8 रहता है हमारे पास, डिस्प्ले सर्विस एट्रीब्यूट्स। यहाँ ऑप्शन 8 लेने पे आपको इसके सर्विस से रिलेटेड जो भी है डिस्क्रिप्शन वो मिल जाएगा। चेंज बाय प्रोग्राम, नो, यूज़र मॉडिफाइड, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया। अब दूसरी चीज़, इसका एडवांटेज ये है कि आप यहाँ से आउट फाइल भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको आउट फाइल बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार आउट फाइल, और यहाँ पे फाइल टू रिसीव में कर देते हैं GRNF शर्मित 1। तो ये क्या करेगा, जर्नल GRNF नेम से एक फ़ाइल बना देगा लाइब्रेरी शर्मित 1 में, और बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर सेट रखेगा स्टार फर्स्ट पे। तो यहाँ करते हैं एंटर। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टार आउट फाइल, एंटर किया। फॉर्मेट और आउटपुट लाइब्रेरी नॉट वेल, फॉर्मेट ऑफ आउटपुट फाइल। ठीक है, इसका फॉर्मेट देखते हैं, GRNF मेंबर टू सेव। ठीक है, यहाँ पे एक बार प्रिंट ऑप्शन देके देखते हैं, प्रिंट में भी ये इशू आ रहा है क्या। आउटफाइल पैरामीटर कैन ओनली स्पेसिफाई, ओके, प्रिंट में इनकी नीड नहीं रहती, तो इसको हटा के फिर से एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं वर्क SPLF। ठीक है, वर्क SPLF करोगे तो आपका यहाँ पे इसका आउट फाइल भी मिल जाएगा। ये देखो, इस तरह से आपके पास जो प्रिंटर फाइल इसने जनरेट किया वो यहाँ पे शो हो गया। उसी तरह से आउट फाइल का भी आप बाद में ट्राई कर सकते हो, मे बी शायद कुछ इशू, अभी मैं इसको देखता हूँ एक बार। स्टार आउट फाइल, और यहाँ पे हमें पास करना है आउट फाइल का नेम ABCD शर्मित 1, और इस पे अगर हम F1 लेंगे तो यहाँ पे क्या डिटेल दिखा रहा देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट फाइल नॉट वैलिड, द फॉर्मेट ऑफ डिस्प्ले कॉलम इज नॉट द सेम एज नेम एंड देन ट्राई रिक्वेस्ट अगेन। ओके, मे भी कुछ इश्यू है, मैं आपको इसको बाद में फिगर आउट करके इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता दूंगा कि किस रीज़न से ये इशू कर रहा है। मे भी शायद स्टोरेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बट ओवरऑल हमने यहाँ पे देख लिया। अगर यहाँ पे इसको बेसिक से हम फुल पे करते हैं, ओके, ठीक है, आउट फाइल का हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट जो क्वेरी हम जब डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हमने इतना देखा कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ स्टोरेज का इशू हो सकता है। तो अभी हमने मेनली इस सेशन में क्या देखा, हमने देखा कि DSP OBJD भी एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जर्नल आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।